Good morning, all of you. Today discuss will be a structure of atmosphere. Okay, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं वन बाय वन इसका लेयर, है ना, एटमॉस्फेयर का लेयर। हाउ मेनी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर? हाउ मेनी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर? देयर आर 5 लेयर। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर लेयर। अच्छा, एटमॉस्फेयर में लेयर बनती क्यों है ना? एटमॉस्फेयर में लेयर बनती क्यों है? सबसे बड़ा क्वेश्चन है, एटमॉस्फेयर में लेयर बनती क्यों है? समझ में? अब देखो लेयर बनती क्यों है, इसका डिफरेंट नेम में लेयर है। फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, नेक्स्ट मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, देन मैग्नेटोस्फियर। मेनली एक्सोस्फियर, दैट्स मैग्नेटोस्फियर, दैट्स मीन स्पेस। तो लेयर बनती क्यों है? देखिए, हमारा अर्थ में, हमारा एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है, गैसेस का जो डेंसिटी है, ये सभी जगह एक जैसा नहीं पाया जाता है। ये अर्थ का नियरेस्ट का डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहता है, और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगी उधर आपका गैसेस का डेंसिटी कम रहेगा। क्यों कम रहेगा? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वेटर की ओर ज़्यादा रहेगा, अर्थ सरफेस की ओर ज़्यादा रहेगा, समझ में? और ऊपर की ओर जैसे जैसे जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स घटते जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स घटते जाने की वजह से गैसेस का डेंसिटी भी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। तो जहाँ जैसा डेंसिटी रहता है उस हिसाब से इसका लेयर बनती है। समझ में? लेयर क्यों बनती है? अब देखिए, हम लोग वन बाय वन लेयर डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट लेयर क्या है जी? ट्रोपोस्फियर, नियरेस्ट ऑफ द अर्थ। ओके, ट्रोपोस्फियर का हाइट क्या है? 0 to 16 किलोमीटर। 0 to 16 किलोमीटर it extends between 0 to 16 kilometer, but it varies from 8 kilometer at poles and 16 kilometer at the equator। ये मेन पॉइंट है आपका। इसका एक्सटेंस है 0 to 16 किलोमीटर, अर्थ सरफेस से 16 किलोमीटर तक हाइट है, बट कहीं इसका हाइट में डिफ्रेंशिएशन दिखने को मिलता है। अब क्यों मिलता है ये भी जानने का विषय है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका पोल, ये देखिए, ये हो गया आपका अर्थ, ये हो गया आपका ग्लोब, दैट्स लाइन इक्वेटर लाइन। नेक्स्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आप यहाँ पे देखिए, सनरेज कहाँ पे वर्टिकली पड़ती है? सनरेज कहाँ पे वर्टिकली पड़ती है? ट्रॉपिकल बेल्ट पे, इक्वेटर लाइन पर। आप यहाँ पे सनरेज वर्टिकली पड़ेगी। आप यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे इसका इक्वेटर लाइन है, ये आपका ये पोल एरिया है, ये पोल एरिया है। अब पोल एरिया में सनरेज वर्टिकली पड़ती है क्या? नहीं, ये हॉरिजॉन्टली होता है। समझ में? तो कंपेयर रेदर देन इक्वेटर, यहाँ पे हीट कम रहेगा, पोल एरिया में हीट कम रहेगा, दैट्स मीन कोल्ड एरिया रहेगा। इक्वेटर में क्या रहेगा? हीट एरिया में रहेगा। इक्वेटर बेल्ट में क्या रहेगा? हीट एरिया रहेगा। तो जहाँ पे हीट एरिया रहेगा वहाँ पे क्या होता है? हीट होने की वजह से क्या होता है? कन्वेंशनल करंट का राइज होता है। अब जब कन्वेंशनल करंट राइज होगा तो उस टाइम आपका गैसेस यहाँ पे जो गैसेस है उसका एक्सपेंशन होगा ना। तो जब गैसेस का एक्सपेंशन होगा तो हाइट बढ़ेगी कि नहीं? बढ़ेगी। और यहाँ पे कोल्ड एरिया है, दैट्स एरिया कोल्ड एरिया है, दैट्स मीन यहाँ पे कोल्ड एरिया है, यहाँ पे आपका कन्वेंशनल करंट नहीं होगा,
तो यहाँ पे गैसेस का एक्सपेंशन होगा क्या? नहीं होगा। तो गैसेस का एक्सपेंशन नहीं होगा तो क्या होगा? यहाँ पे कंसंट्रेशन हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ जाने के वजह से क्या होगा? इसका हाइट क्या होगा? कम होगा। तो इसीलिए यहाँ पे इक्वेटर पर इसका हाइट कितना दिखने को मिलता है? 16 to 18 किलोमीटर। 16 to 18 किलोमीटर, हेयर 8 किलोमीटर, पोल एरिया में 8 किलोमीटर। अब इस एरिया में सबसे ज़्यादा थर एरिया है, डेजर्ट एरिया है, आपका सहारा एरिया है, इस एरिया में है ना। तो जहाँ जहाँ ज़्यादा हीट एब्जॉर्व कर लेती है वहाँ वहाँ आपका ट्रोपोस्फियर का हाइट ज़्यादा रहेगा। जहाँ जहाँ हीट ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेती है वहाँ पर आपका ट्रोपोस्फियर का हीट एक्सपेंशन होगा, हाइट ज़्यादा होगा। अंडरस्टैंड? क्लियर हुआ ना? ठीक, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, दिस इज द लोएस्ट लेयर। ये एटमॉस्फेयर का सबसे लोएस्ट लेयर है, नीचे का लेयर है। और इस लेयर में आपको क्या दिखने को मिलेगा? where all weather disturbances, that's mean all weather phenomena disturbances जो भी घटता है, such as आपका जैसे क्लाउडी, रेनफॉल, आपका थंडरस्टॉर्म, लाइटिंग फिक्सिंग, जो कुछ भी वेदर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होता है वो कौन से लेयर में ओकर्स होता है? ट्रोपोस्फियर। अब ट्रोपोस्फियर, ये तो आप लोगों का क्वेश्चन हो सकता है, सर ट्रोपोस्फियर में ही क्यों होता है? क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है ना। अब ट्रोपोस्फियर में क्यों हो सकता है? इतना सारे तो लेयर है। तो ट्रोपोस्फियर में इसीलिए ये सब घटता है क्योंकि इस लेयर में गैसेस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। कितना गैसेस है? 75% गैसेस अवेलेबल है। गैसेस अबव 75%, जो कुछ भी गैसेस पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, तो 75% गैसेस कहाँ पे पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर में। इसीलिए ये सब घटती है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट, इट कंटेन्स द मेजॉरिटी ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस। अभी जो बोला गया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गैसेस पाई जाती है अबव 75%। वाटर वेपर भी पाई जाती है, डस्ट पार्टिकल्स भी पाई जाती है। वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स पाए जाने के वजह से जो सोलर स्पेक्ट्रम आती है, सोलर रेज आती है, स्पेक्ट्रम होता है। तो बीबी गियर जानते हैं ना आप लोग? बीबी गियर 7 कलर जो निकलती है, तो सबसे हाईएस्ट कौन सा कलर रहती है? बीबी गियर ब्लू ना, तो ब्लू। तो इसका कारण स्काई ब्लू दिखती है, समझ में? इसी का कारण क्या दिखता है? स्काई ब्लू दिखता है। क्यों? क्योंकि जो सोलर स्पेक्ट्रम आते हैं तो डस्ट पार्टिकल जो होता है अर्थ सरफेस में, डस्ट पार्टिकल जो होता है क्या करता है? स्कैटरिंग करता है, स्कैटरिंग करते हैं, समझ में? स्कैटरिंग, ड्यू टू स्कैटरिंग के वजह से ये सब घटता है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इन दिस लेयर टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ हाइट ऑन द रेट 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट्स मीन while increasing the height in this layer, while increasing the height, temperature decreases on the rate 6.4 degree centigrade. अंडरस्टैंड? मतलब 1000 मीटर हाइट जाएगा तो कितना डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज होगा? 6.4 डिग्री टेम्परेचर। दैट्स प्रोसेस इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? नॉर्मल लैप्स रेट। इसके वजह से भी यहाँ क्या होता है? ये होता क्यों है? ये हाइट के वजह से होता है। हाइट जाते जाते आपका गैसेस का भी डेंसिटी घटेगा ना, जैसे जैसे हाइट जाएगा गैसेस का भी डेंसिटी घटेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का भी डेंसिटी घटेगा ऊपर जाते जाते। तो ये चीज़ होता है। फोर्थ पॉइंट, दैट्स लेयर आइडियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस लेयर जो है, इस लेयर क्या है? आइडियल माना जाता है। इस लेयर को आइडियल माना जाता है किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। क्यों?
क्योंकि इस लेयर में गैसेस पाई जाती है। इस लेयर में गैसेस पाए जाने की वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ रहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, सब कुछ पाया जाता है इस लेयर में। अर्थ सरफेस का नियरेस्ट है ना, अंडरस्टैंड्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट लेयर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर, इससे पहले एक पॉइंट देख लीजिए यहाँ पे, ट्रोपोस्फीयर के बाद एक लेयर आती है ट्रोपोपोज। ट्रोपोपोज 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 इसका एक्सटेंशन है 1 किलोमीटर टू 1.5 किलोमीटर। ये जो लेयर होता है 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर का लेयर होती है, और इस लेयर तक जाते जाते क्या हो जाता है, सब स्टेबल हो जाता है। जो भी वेदर डिस्टर्बेंस क्रिएट यहाँ इस लेयर पे हो रहा था, इस लेयर पे जाते जाते क्या होगा, स्टेबल होगा, स्थिर हो जाएगा, अंडरस्टैंड्स। नेक्स्ट होगा आपका स्ट्रेटोस्फीयर। पूछ कीजिए।